दिल्ली में आज यानी 28 अक्टूबर को किसी भी समय कृत्रिम बारिश हो सकती है। क्लाउड सीडिंग नाम से जानी जाने वाली इस प्रक्रिया का दूसरा ट्रायल पूरा हो जाने की घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर की। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के दूसरे के लिए एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट ससेना ने यूपी के कानपुर से उड़ान भरी, फिर बागपत के खेकरा, दिल्ली के बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर से होते हुए वापस यूपी के मेरठ एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस दौरान विमान ने पायरोटेक्निक का उपयोग करते हुए 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर को आसमान में छोड़ा। दिल्ली के पर्यावरण ने आगे कहा कि अब आईआईटी कानपुर की टीम का मानना है कि अगले कुछ घंटों में किसी भी समय दिल्ली में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया के जरिए बादलों में रासायनिक पदार्थ छिड़ककर कृत्रिम बारिश कराई जाती है, जो धूल और प्रदूषण कणों को वातावरण से हटा देती है। सीएम रेखा गुप्ता ने 24 अक्टूबर को मीडिया को बताया था कि क्लाउड सीडिंग की इस प्रक्रिया के लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का उपयोग किया जाएगा, जो बादलों में नमी को संघनित कर बारिश पैदा करता है। ये तकनीक महाराष्ट्र और कर्नाटक में सफलतापूर्वक आजमाई जा चुकी है। इस तकनीक की लागत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब देखना होगा कि दिल्ली की दम घोंटू हवा को सामान्य बनाने में कृत्रिम बारिश कितनी कारगर हो सकती है। दिल्ली से संवाददाता की रिपोर्ट। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस आधा घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए और तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं और ये दिल्ली, आउटर दिल्ली में कहीं पे भी जो है विंड्स के चलते बादल जाएंगे। आईआईटी कानपुर का मानना है कि ये बरसात 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर कभी भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी स्तर पर नहीं होगी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो कम है, 15 से 20% है। यही अभी टेस्ट किया जा रहा है क्या इतनी विजिबिलिटी, इतनी मॉइस्चर में क्या ये हो पाएगा। उम्मीद है कि आईआईटी कानपुर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। दूसरी सॉर्टी जो आज होगी ये 3 बजे चलेगी और यह भी दिल्ली के आउटर एरियाज में रहेगी। इसकी अपडेट भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी और हमें यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की इस सोच के चलते हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे।